हेलो एवरीवन, दिस इज़ टी से टाइगर का दूसरा रिव्यू वीडियो और इसमें मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ प्री वर्कआउट्स का। एंड आई विल टेल यू वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट इन इंडियन मार्केट। ये वीडियो होने वाला है बेस्ट प्री वर्कआउट्स के बारे में और हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि इधर इंडिया के अंदर कौन से ऐसे प्री वर्कआउट हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि यूएस से भी हैं और अदर कंट्रीज़ से हैं, जो कि हम ले सकते हैं हमारे वर्कआउट के लिए। और प्री वर्कआउट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में क्या करते हैं कि 2 रुपये का कॉफ़ी का पाउच लेते हैं और वो पी लेते हैं और कहते हैं कि हमारा प्री वर्कआउट का काम हो जाता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता तो एनर्जी ड्रिंक्स जो कि 140 से 150 रुपए के एनर्जी ड्रिंक आते हैं तो वो कोई नहीं खरीदता। वो एनर्जी ड्रिंक है और उसके भी नेक्स्ट लेवल पर अगर कोई है तो प्री वर्कआउट है। अगर आपने कभी नहीं लिया तो आप ट्राई करना, क्योंकि प्री वर्कआउट में सिर्फ कैफ़ीन नहीं होता, कैफ़ीन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं, जिसमें कि मैं मेंशन करूँ तो एल-आर्जिनिन भी होता है, टॉरिन भी होता है और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर होती हैं, जो हमें मैसिव पंप देती हैं, एनर्जी देती हैं। और जो हमारा वर्कआउट टाइम है वो जाहिर सी बात है, पहली बात तो हमारा वर्कआउट करने का मन नहीं करता और हम वर्कआउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पावर और एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम प्री वर्कआउट लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारा वर्कआउट का ड्यूरेशन होता है, अगर हम 1 आवर के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो वो हमारा ड्यूरेशन बढ़कर तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे हो जाता है। पर उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि प्री वर्कआउट लेने के से साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जब भी हम प्री वर्कआउट लेते हैं तो उसमें कैफीन होने के कारण हमें नींद नहीं आती, हम बहुत देर तक एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्री वर्कआउट लिया और सुबह ले रहे हो तो उसका कम से कम असर आप पर 6-7 घंटे तो रहेगा, मतलब आप सो नहीं पाओगे। तो एक तो ये दिक्कत है कि सोने में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें बहुत हाई कैफीन रहता है। दूसरी बात, जब आप कंज्यूम करते हैं प्री वर्कआउट तो प्री वर्कआउट में लेते टाइम बॉडी में सेंसेशंस स्टार्ट होती हैं। सेंसेशन इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में चींटियाँ चल रही हैं और उसके अलावा आपको ऐसे फील होगा कि आपका जो थ्रोट है वो ड्राई हो गया है, तो कफ का सा थोड़ा सा लगेगा। कुछ प्री वर्कआउट होते हैं उसमें वोमिटिंग फील होती है, तो कुछ इस तरीके की नोज़िया फील होता है, तो इस तरीके का कुछ रहता है। अब स्टार्टिंग में अगर कभी प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो आप सिर्फ हाफ स्कूप ही लें उसका, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। और मैं जो स्कूप यूज़ करता हूँ वो तकरीबन, मैं तो 2 स्कूप भी कर लेता हूँ, पर आप मत करना, मुझे बहुत टाइम हो गया। 2013 से मैं यूज़ कर रहा हूँ प्री वर्कआउट और 10 साल हो गए हैं तकरीबन। और ऐसी शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिससे मैंने, ये प्री वर्कआउट की वो लिस्ट है जो मैं 2013 से अभी तक यूज़ कर चुका हूँ। उसमें मैंने पहला यूज़ किया था वो था आर्नोल्ड पंप, और इसके अलावा C4 एक्सट्रीम जो कि सेलिक्योर यूएस का है। इसके अलावा एनो एक्सप्लोर्ड, PSN यूएस, बुलनॉक्स, बेटनकोट न्यूट्रिशन, जैक 3D फ्रॉम जैक न्यूट्रिशन, साइकोटिक, इंसेन लैब्स, गेट, नाइट्राफ्लेक्स, जर्मन अमेरिकन ब्रांड है ये। नेक्स्ट जेन प्री एनर्जाइजर्स जो कि पोलैंड से है, पॉलिश ब्रांड है ये। इसके अलावा इंडियंस में जो यूज़ करे हैं वो दाकर्स था, JNX न्यूट्रिशन, डॉक्टर चॉइस का रिप्ड यूज़ किया है, बिग वॉल्फ का टॉर्क है जो भी मेरे पास में है, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का नॉकआउट है जो मैंने ऑर्डर किया पर मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है, इग्निटर मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि मैं 2013 से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। और मेरा मोटिव ये है कि आप जो यूज़ करें वो आपको बेस्ट ही मिले, क्योंकि मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ। बेस्ट जो रिकमेंडेड ब्रांड है वो मेरा C4 एक्सट्रीम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें 4 आते हैं, रिप्ड आता है, स्पोर्ट आता है, ओरिजिनल आता है, पर आप एक्सट्रीम यूज़ करना। उसके अलावा अगर मैं सबसे बेस्ट अगर आपको बताऊं प्री वर्कआउट तो जैक 3D का ब्रांड है, वो बहुत अच्छा ब्रांड है। उसकी इंडिया में अगर हम आते हैं तो इंडिया में इस टाइम पर मैं बिग वोल्फ का टॉर्क यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी सर्विंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे मैं कह सकता हूँ आप रिकमेंडेड है आपके लिए। अगर आप इंडियन इतना एफर्ट नहीं कर सकते, अगर आपको इंडियन चाहिए तो आप इंडियन में बिग वोल्फ ले सकते हैं। रिप्ड जो कि डॉक्टर चॉइस का है वो भी ठीक ठाक ही है, उसको भी कर सकते हैं, कुछ नहीं मिले। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी तरीके का आप इंजेक्शन वगैरह कोई भी स्टेरॉइड यूज़ ना करें, वो बहुत ही घातक है। आज तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी बन गई है, पर इन फ्यूचर वो आपको बहुत ट्रबल करने वाले हैं। आप पेशेंट बनने नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अपनी बॉडी को बनाने, एक सुंदर शरीर बनाने। तो आपको शरीर को सुंदर बनाना है और आपको
ये करना है कि अपना टास्क लीजिए कि इतना नहीं है कि 5-10 साल के लिए आपको बॉडी बनानी है फिर बाद में आपको सफ़र करना है। ऐसा नहीं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 55-60 तक की उम्र पर भी जाऊँ तो मेरे पास में एक ब्यूटीफुल बॉडी होनी चाहिए, एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए और मुझे किसी भी तरीके को ट्रबल। ये है कि अगर आपका ये बॉडी बिल्डिंग का ही सपना है और सारी चीज़ें, तो वो अलग केस होता है। वैसे अभी तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं बस ये कहूँगा कि अच्छी डाइट लीजिए, पानी पीजिए और सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो वर्कआउट करता है इंसान उसको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत होती है और अगर आप एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दैट्स इट। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सप्लीमेंटेशन है ये किसी भी तरीके से घातक है। इट्स बीन 20 ईयर्स फॉर मी। तो बस स्टेरॉइड यूज़ मत करना, से नो प्लस से यही कहना था। इतना ही था इस वीडियो में। धन्यवाद।